भारत में लाखों बच्चे क्रिकेटर बनना चाहते हैं, लेकिन टीम इंडिया तक पहुंचते हैं सिर्फ गिने चुने लोग। आखिर ऐसा होता क्यों है? अगर आप किसी भी भारत के बच्चे से पूछेंगे कि तुमको बड़ा होकर क्या बनना है, तो आपको डॉक्टर, इंजीनियर, क्रिकेटर, ये तीन जवाब जो है अक्सर सुनने को मिलेंगे। लेकिन इन तीनों में एक बहुत बड़ा फर्क होता है। डॉक्टर और इंजीनियर बनने के लिए पढ़ाई की जा सकती है, मेहनत की जा सकती है और बच्चे डॉक्टर या इंजीनियर बन सकते हैं। लेकिन क्रिकेटर बनने के लिए मेहनत, किस्मत और सबसे बड़ी चीज होती है सपना देखना। बच्चे सपने देखते हैं और सपनों की सबसे बड़ी समस्या ये होती है ना कि वे दूर से बहुत आसान लगते हैं। टीवी पर बच्चे विराट कोहली को देखकर, शतक लगाते हुए देखकर, रोहित शर्मा को बैक टू बैक ट्रॉफीज उठाते हुए देखकर, या वैभव सूर्यवंशी को जो है बड़े बड़े क्रिकेटर्स का, क्रिस गेल का रिकॉर्ड तोड़ते हुए देख के, बड़े बड़े क्रिकेटर्स का रिकॉर्ड तोड़ते हुए देखकर, आईपीएल में करोड़ों कमाते देखकर बच्चे को लगता है कि मैं भी कर सकता हूँ। और सच कहें तो शायद वो कर भी सकते हैं, लेकिन सवाल ये नहीं है कि वे कर सकते हैं या नहीं कर सकते। सवाल ये है कि उन लाखों में से सिर्फ कुछ सौ ही क्यों सफल होते हैं। आखिर ऐसा क्या है जो क्रिकेट की दुनिया को सबसे कठिन करियर्स में से एक बना देता है? क्योंकि बाहर से देखने पर क्रिकेट एक खेल लगता है, लेकिन जब आप इसके अंदर देखते हैं, अंदर की परतों को खोलते हैं, तो आपको समझ में आता है कि एक ऐसी दौड़ है जिसमें शुरुआत लाखों लोग करते हैं और फिनिश लाइन तक पहुंचते पहुंचते लगभग सब के सब गायब हो जाते हैं। आप कल्पना करके देखिए, भारत जैसे देश की आबादी 140 करोड़ से ज्यादा है। करोड़ों बच्चे ऐसे हैं जो क्रिकेट खेलते हैं। लाखों बच्चे एकेडमी में जाते हैं। हजारों जिला स्तर पर जो बच्चे हैं वो एकेडमी में खेलते हुए जिला स्तर पर खेलते हैं। सैकड़ों राज्य स्तर तक पहुंचते हैं। लेकिन भारतीय टीम में जगह होती है सिर्फ 11 खिलाड़ियों की। आप सोच कर देखिए, कल्पना करिए कि जिस देश में लाखों लोग एक ही सपना देख रहे हों, वहां सफलता का प्रतिशत कितना छोटा होगा। लेकिन कहानी सिर्फ प्रतियोगिता की नहीं है, असली कहानी उससे कहीं ज्यादा कठिन है। क्योंकि जब हम क्रिकेट की बात करते हैं तो क्रिकेट सिर्फ टैलेंट का खेल नहीं है, ये पेशेंस का खेल है, ये कंसिस्टेंसी का खेल है और सबसे बढ़कर ये सर्वाइवल का खेल है। भारत में हजारों बच्चे ऐसे हैं जिनके पास टैलेंट की कोई कमी नहीं है। आपको बिहार में ही ऐसे लोग मिल जाएंगे जिनमें भरपूर कूट कूट के टैलेंट भरा हुआ है। लेकिन टैलेंट अकेला काफी नहीं होता है, क्योंकि टैलेंट आपको शुरुआत में जो है आपको एक जगह दिला सकता है, लेकिन मंजिल तक नहीं पहुंचा सकता। एक बच्चा 12 साल की उम्र में शानदार बल्लेबाज जरूर हो सकता है, लेकिन क्या वो 15 साल की उम्र तक भी उतना ही अच्छा खेलेगा या उतना ही अच्छा रहेगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल बन जाता है। क्या वो 18 साल की उम्र में दबाव झेल पाएगा? क्या वो 20 साल की उम्र में लगातार खराब प्रदर्शन के बाद भी खुद को संभाल पाएगा, कह पाएगा कि ठीक है, कुछ और मेहनत कर लेते हैं? क्या उसके अंदर उतनी पेशेंस होगा उसके अंदर कि वो उस चीज को झेल पाएगा, प्रेशर को झेल पाएगा? यही वो जगह है जहां ज्यादातर सपने टूट जाते हैं। क्योंकि क्रिकेट में फेलियर कोई घटना नहीं होती है, क्रिकेट में फेलियर को एक जीवन का हिस्सा मानना पड़ता है। एक बल्लेबाज जो दुनिया का सबसे महान खिलाड़ी भी हो, अगर मैं विराट कोहली की ही बात करूं, तब भी हर 10 में से 7 बार आउट हो सकता है वो। सोचिए, जिसमें महानतम खिलाड़ी भी ज्यादातर असफल होते हो, वहां मानसिक रूप से मजबूत होना कितना जरूरी होता होगा, मेंटल प्रेशर झेलने आना कितना जरूरी होता होगा। लेकिन हमारे यहाँ बच्चे क्रिकेट खेलना तो सीखते हैं, लेकिन फेलियर को झेलना नहीं सीख पाते, फेलियर को एक्सेप्ट करना उनसे सीखना नहीं सीख पाते। जब तक वे स्कूल टीम में होते हैं, मोहल्ले के स्टार होते हैं, लेकिन जैसे जैसे उनका स्तर बढ़ेगा, स्कूल टीम तक तो नहीं खेलेंगे, जिला स्तर पर तो हमेशा नहीं खेलेंगे, जैसे जैसे उनका स्टेट आगे बढ़ेगा, जैसे जैसे वो क्रिकेट में स्टैंडर्ड अपना ऊपर लेकर आएंगे, उन्हें पता चलेगा कि उनके जैसे हजारों और हैं। और यही पहली बार रियलिटी सपनों से टकराती है। फिर आता है एक बहुत बड़ा सच, जो दूसरा सच है, वो है पैसा। टीवी पर क्रिकेट करोड़ों का खेल लगता है, लेकिन टीवी पर सिर्फ सफलता दिखाई देती है। उसके पीछे का संघर्ष ना बहुत कम ऐसे लोग हैं जिनको दिखाई देता होगा। हजारों परिवार ऐसे हैं जिन्हें अपने बच्चों की एकेडमी फीस भरते हैं, बैट खरीदते हैं, फिट जो क्रिकेट किट होता है उसको खरीदते हैं, कोचिंग का खर्च उठाते हैं। कई माता पिता क्रिकेट के साथ साथ पढ़ाई भी देखना पड़ता है, वो अपनी बचत तक लगा देते हैं, सारा जमीन बेच देते हैं, घर बेच देते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद सफलता की कोई गारंटी नहीं होती। कल्पना कीजिए एक परिवार की जिसने 10 साल तक अपने बेटे के क्रिकेट करियर में पैसा लगाया, हर सुबह 5 बजे उठाया, हर मैच में साथ गए, हार के बाद उसको हिम्मत दी, और फिर 21 साल की उम्र में उसे पता चले कि अब आगे जाने के लिए उसके पास कोई जगह नहीं है, कोई रास्ता नहीं है जिसमें क्रिकेट में वो आगे जा सकता है, आगे अच्छा कुछ कर सकता है। सोचिए उस परिवार पर क्या गुजरती होगी। लेकिन क्रिकेट का सबसे बड़ा दुश्मन ना टैलेंट की कमी नहीं होता है, क्रिकेट का सबसे बड़ा दुश्मन होता है समय। क्योंकि क्रिकेटर बनने का सपना बहुत जल्दी शुरू होता है और बहुत देर तक चलता है। कई बच्चे जो 8 साल, 10 साल
9 साल, 11 साल, 12 साल की उम्र में होते हैं, उनसे उनकी उम्र में से खेलना शुरू कर देते हैं। और यानी जब उनके दोस्त स्कूल की जिंदगी जी रहे होते हैं, वे नेट्स में पसीना बहा रहे होते हैं, स्कूल के बाद, क्लासेस के बाद वो नेट्स में आते हैं, क्रिकेट खेलते हैं। और जब दूसरे बच्चे छुट्टियां मना रहे होते हैं, वे टूर्नामेंट खेल रहे होते हैं। कॉलेज में जब बच्चे जाते हैं तो जिंदगी का मजा ले रहे होते हैं, दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। और जो क्रिकेट खेलने वाले लोग होते हैं ना, वो कोशिश करते हैं कैसे सिलेक्टर्स की नजर में आ जाऊं। ये कोशिश रहती है उनकी कि कैसे उनके नजर में दिखूं मैं। और सबसे दुखद बात यह है कि इनमें से ज्यादातर को कभी वो मौका मिलता ही नहीं जिसके लिए वो इंतजार में होते हैं। लेकिन फिर भी लोग क्रिकेट क्यों खेलते हैं? क्योंकि क्रिकेट सिर्फ करियर नहीं है, ये उम्मीद है। क्रिकेट वो सपना है जो हर छोटे शहर के बच्चे को लगता है कि उसकी जिंदगी बदल सकता है। और सच कहें तो कई बार बदलता भी है। यही वजह है कि लाखों लोग इस दौड़ में शामिल होते रहते हैं, क्योंकि हर किसी को लगता है कि अगला विराट कोहली या वैभव सूर्यवंशी वही होगा, अगला धोनी वही होगा, अगला सचिन वही होगा। लेकिन लोग एक चीज भूल जाते हैं कि हम विराट कोहली को जानते हैं क्योंकि वो सफल हुए। हम उन हजारों विराट कोहली को नहीं जानते जो कभी सफल हो ही नहीं पाए। यही सर्वाइवल बायस होता है। हम ना हमारे अंदर एक बहुत अजीब सी चीज है कि हम सफलता देखते हैं, लेकिन असफलताओं का पहाड़ नहीं देखते जिसके ऊपर कोई व्यक्ति तमाम तरह के असफलताओं के पहाड़ पर खड़ा होता है। और फिर वही आता है सोशल मीडिया का दौर। आज कोई युवा खिलाड़ी जो एक वायरल वीडियो से रातों रात मशहूर हो सकता है, एक बड़ी पारी और पूरा देश उसका नाम जानने लगता है। लेकिन यही प्रसिद्धि एक नया दबाव भी लेकर आती है, क्योंकि जितनी जल्दी लोग आपको स्टार बनाते हैं, उतनी ही जल्दी आपको लोग भूल भी जाते हैं। इसलिए क्रिकेट में असली चुनौती टीम इंडिया तक पहुंचना नहीं है, असली चुनौती वहां टिके रहना है। हर साल नए खिलाड़ी आ रहे हैं, हर साल प्रतियोगिता बढ़ रही है, हर साल कोई नया प्रतिभाशाली बच्चा सामने आ रहा है। और यही कारण है कि क्रिकेट में सफलता मंजिल नहीं, लगातार चलने वाली परीक्षा है। शायद इसीलिए क्रिकेट जीवन का सबसे बड़ा सबक भी सिखाता है कि सिर्फ सपना देखना काफी नहीं है, सिर्फ टैलेंट होना काफी नहीं है, या फिर मैं कहूं कि सिर्फ मेहनत करना काफी नहीं है। आपको उस सपने को पूरा करने के लिए, उस टैलेंट को प्रूफ करने के लिए आपके अंदर पेशेंस होनी चाहिए, धैर्य होना चाहिए, वैसी मानसिक मजबूती आपके अंदर होनी चाहिए। क्रिकेट में आपको त्याग चाहिए और सबसे जरूरी, फेलियर को स्वीकार करने की क्षमता चाहिए। क्योंकि भारत में हजारों बच्चे क्रिकेट इसलिए नहीं छोड़ते क्योंकि वे खेल नहीं सकते, उनके अंदर वो टैलेंट नहीं है, वो क्षमता नहीं है कि वो खेल नहीं सकते। वो इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि एक समय के बाद जिंदगी उनसे जवाब मांगने लगती है, परिवार उनसे जवाब मांगने लगता है कि अब आगे क्या करोगे। दोस्त नौकरी करने लगते हैं, जिम्मेदारियां बढ़ने लगती है, और तब उन्हें फैसला लेना ही पड़ता है, उनके हाथ में और कोई ऑप्शन नहीं होता। इसलिए जब अगली बार आप किसी क्रिकेट स्टार को टीवी पर देखें, आईपीएल में देखें, मैचेस में देखें, तो सिर्फ उसकी सफलता मत देखिएगा, उसके पीछे छूट गए लाखों सपनों को भी याद रखिएगा। क्योंकि भारतीय क्रिकेट की सबसे बड़ी कहानी ना उन 11 खिलाड़ियों की नहीं होती है जो मैदान पर उतरते हैं, जो मैदान पर भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं। सबसे बड़ी कहानी उन लाखों बच्चों की होती है जो हर सुबह ये विश्वास लेकर उठते हैं कि शायद अगला नंबर उनका होगा। और यही उम्मीद जो है ना, यही सपना हर साल हजारों नए बच्चों को एक जो है क्रिकेट के मैदान तक ले जरूर आता है, भले ही उनमें से जो ज्यादातर जो बच्चे हैं वो मंजिल तक कभी पहुंच ही ना